नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनं सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेशें मंगलाणं च सौवेशें परमं हवै मंगलम् पर्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बेटी बुलाई दो। हाँ हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमने शुद्ध उपयोग पूर्वक हिंदी में हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्धात्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई। डॉक्टर पार्थिबन, आप प्रश्न है तो बताएं। I sent one quote, today's quote to you, Naveen. Okay, moment. Yeah. तब तक आप बताएं। I bring it on the screen. But is मोक्ष प्राप्ति के लिए तप अलग ही होता है? That is the one. भारतीबेन, हेलो। हाँ, वो अंतर तप है बोले मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो तप है वो अंतर तप होता है, बाहर तप नहीं। तो क्या जानना है इसमें? अंतर तप कैसा होता है? सूत्र आया है। हाँ बराबर। तो के अंतर तप कैसा होता है? तो के जो अपने ज्ञान लिया ने, तो ज्ञान के हिसाब से अपने को उसके साथ 5 आज्ञा मिली है कि तो 5 आज्ञा के साथ जो भी व्यवहार करते हैं तो क्या होगा? तो कि एक तरफ अपना जो लेके आए हैं भारतीबेन, जो अज्ञान लेके आए हैं, तो वो अज्ञान एक तरफ काम करता है। भारतीबेन सुनाई देता है ना?
हाँ, एक तरफ अज्ञान काम करता है, लेकिन उसके साथ अपन 5 आज्ञा के साथ व्यवहार करते हैं, तो क्या होगा कि एक तरफ अपने को अंदर जो है प्रज्ञा काम करती है, मतलब जो ज्ञान है वो काम करता है, और एक तरफ अज्ञान काम करता है। तो वहां पे जो आमने सामने होता है, तो वहां पे तप खड़ा होता है। अच्छा अच्छा। समझ में आया ना? तो अगर ये तप आप तपेंगे, मतलब ये तप जो है वो उसके हिसाब से आप चलेंगे, तो आपका काम निकल जाएगा। आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार में से आप मुक्त हो जाएंगे। और जैसे ही व्यवहार में से मुक्त हुए, अज्ञान में से अज्ञान का साथ नहीं दिया और ज्ञान का साथ दिया, तो क्या होगा? अच्छा। तो क्या अज्ञान चला जाएगा। तो ये जब तप होगा, जैसे युद्ध होता है ना, हाँ तो अंदर हाँ, युद्ध होता है इस तरह का, या समझ में आया? तो ये युद्ध हाँ, में अब जीत जीत किसकी होगी? वो अपना ही होगा। पांच अपना आत्मा आज्ञा की अप्लाई जीत होगी। करे। अच्छा तो और अज्ञान अज्ञान की हार होगी। तो क्या होगा अच्छा। कि अज्ञान अज्ञान खत्म हो जाएगा और ज्ञान खड़ा रहेगा। तो कब होगा ऐसा? तो कि जो अपन जो सामने से ये ऐसा तप आया है, हम्म, वो तप में अपन खड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं, अच्छा। और ज्ञान के हिसाब से व्यवहार करेंगे। हम्म, तो वो जो तप है वो आपको मोक्ष प्राप्ति कराता है, आपको मुक्त कराता है। अच्छा। और सामायिक कितने टाइप्स रहते हैं सामायिक का? क्या कहते हो सामायिक? सामायिक हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? मैनी टाइप्स ऑफ सामायिक से ऐसा पूछते हो? How many types? मुझे हम्म आइडिया नहीं है। वो तो देखो, सामायिक का मतलब क्या? तो जो सम है, मतलब सम मतलब कौन? तो क्या अपना जो खुद का जो स्वरूप है, हम्म, हम्म, वो ही ओके। सम है। तो कि जो आत्मा है, वो आत्मा में जो रह के जो भी व्यवहार आप करते हो, हम्म, जितने भी व्यवहार करते हो, वो सब व्यवहार सामायिक कहलाते हैं। ओके। ये जो अपन जो दीपक आनंद जी ये सामायिक का प्रयोग कराते हैं, तो ये इसलिए कराते हैं कि ये प्रयोग करके फिर आप जब आपका व्यवहार आता है, तो व्यवहार में भी उस तरह से आप रहो, उस तरह से ये सामायिक का प्रयोग कराते हैं। तो एक तो प्रतिक्रमण सामायिक है, और दूसरा टाइप क्या है फिर? देखो, जो प्रतिक्रमण है, तो आप जैसे ही आत्मा में आते हो ने, तो आपके सामने जितने भी व्यवहार है, तो वो व्यवहार का आप ज्ञान से व्यवहार करोगे कि अज्ञान से व्यवहार करेंगे? ज्ञान से। तो जो ज्ञान से व्यवहार किया, तो जो सामने अज्ञान है वो खत्म हो गया। तो ये सबसे बड़ा प्रतिक्रमण हुआ। अच्छा। समझ में आया? हाँ। तो प्रतिक्रमण जो है वो सामायिक में ये इस तरह से प्रतिक्रमण उसके साथ में चलता है। अच्छा। हाँ, और अलग से भी अपने को करना पड़ता है, क्योंकि कई बार अपने जो व्यवहार होते हैं, वो व्यवहार के टाइम पे अपने को पता नहीं रहता है। तो फिर रात को शांति से बैठ के, या तो आपके पास जो भी फ्री टाइम है, वो टाइम में आपको बैठ के ये सब देख लेना पड़ता है। अच्छा। तो ये जैसे जैसे ये देखने की और जानने की प्रैक्टिस होगी, तो जब आपका व्यवहार बनेगा, वो व्यवहार के टाइम पे भी आपको सामायिक में आप रह पाओगे। अच्छा। और ये एक तरफ व्यवहार चलेगा और दूसरी तरफ आप सामायिक में होंगे, तो उसके साथ प्रतिक्रमण भी चलता रहेगा। ओके।
और दीपक आनंद जी जो सामायिक कराते हैं वो शॉर्ट इंग्लिश ट्रांसलेशंस है क्या कुछ? वो क्या कहते हैं? गुजराती में वो 15 मिनट्स गुजराती में कराते ना सामायिक को? नहीं, हिंदी ये में भी कराते हैं सैटरडे को, हाँ, हिंदी में भी कराते हैं। सैटरडे को सैटरडे हिंदी में होता है ना, रात को कितने बजे रात को सैटरडे? 9 PM। वो मैं एक बार अटेंड करे तो वो सब गुजराती में था 10 to 10:15 कुछ। Yeah, but that So may be not on Saturday. okay, only on Saturdays. सैटरडे रात का सत्संग है ना, वो हिंदी में होता है। अच्छा अच्छा, वो सामायिक 9 o'clock हाँ। इंडियन टाइम। ओके ओके, थैंक भारती यू। बहन कैसा है कि ये आप 2-4 बार इस तरह से अटेंड करेंगे ना, तो फिर आपको आपके टाइम पे भी उस तरह से कर सकते हो। एक बार आपने जान लिया कि इस तरह से सामायिक करते हैं, तो अपने को ये ज्ञान मिला है, तो ज्ञान के हिसाब से कहाँ कहाँ अपनी गलतियां हुई है वो देख लेने का है। अच्छा, समझ में आया? तो लेकिन वो वैसा वो सब भेजा भी था, तीनों लैंग्वेज में भी भेजा था। फिर भी लेट मी सी इफ इट इज देयर। if it is there you can send it Yeah, back. definitely. Okay, okay, thank you. Okay, केशवानंद जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। वो जय सच्चिदानंद। हीरेनानंद जी है। जय सच्चिदानंद, thank you. Dipakaranji, the Saturdays are also recorded, so Bhaktivinoda can go and check it out now. करेक्ट, या आप रिकॉर्डेड सत्संग भी होते हैं सैटरडेज के, तो वो आप भी अब देख सकते हैं। बहुत लॉन्ग है तो का मुश्किल है, शॉर्ट में कुछ है तो भेजना। बहुत बहुत लॉन्ग था भारती बहन, जो ये अपना जो क्रमिक मार्ग है ना, बहुत लॉन्ग था। उसका भी ये दादा भगवान ने शॉर्ट कर दिया है। अच्छा, उसमें भी शॉर्ट डॉक्टर साहब को टाइम नहीं मिलता है, तो बोले वो अब और भी शॉर्ट दे दो। okay anyway. थैंक यू Saturday डॉक्टर साहब। प्रेस करना sometimes is not easy, बहुत रहते उधर। राइट Okay, okay. गीता बहन, जय सच्चिदानंद अलवर। 14 और 15। हाँ, जय सच्चिदानंद। ये 14 और ये वाले हैं। हाँ, एक मिनट में बाहर आ रही होगी। ये सब पेन, एक मिनट, मैं पेन लेता हूँ। हाँ ईयरफोन। हाँ, बोलो। हाँ जी, पूछिए। हाँ, एक तो ना मेरे को वहाँ कंफ्यूज हो रहा था, जो निगो से जीव निकलता है तो उसकी विभाविक परिणाम में उनका अलग, आत्मा का और उसका अलग अलग रहेगा क्या? देखो, आत्मा ये का और परमाणु का। जैसे निगुद में से जीव निकलता है, तो उसके लिए दादा भगवान का ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि जैसे क्या होता है कि लोखंड को क्या बोलते हैं, आयन जो है, लोहा जो है वो समुद्र किनारे होता है कि नदी के किनारे होता है। हाँ, समझ में? तो ये उसके ऊपर थोड़े टाइम के बाद जंक लगता है। हाँ, तो ये जो लोहा है उसको अपन कहेंगे कि जंक तुमने लगाया, तो लोहा कहेगा कि नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हाँ, समझ में? तो और पानी को कहेंगे कि ये तुम्हारे हिसाब से हुआ, तो बोले नहीं, मेरा भी स्वभाव नहीं है, क्योंकि जो मैं इसको जंक लगाऊंगा तो समझो कि ये प्लास्टिक है, दूसरे धातु है, बहुत सारे है, सबको लगा सकता हूँ। समझे? तो ये जो इसके हिसाब से क्या कहना चाहते हैं कि जो लोहा है और वहां पे वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, तो वो जो इकट्ठे होते हैं उसके हिसाब से तीसरी चीज खड़ी होती है। हाँ। जैसे निगुद में से जीव बाहर आता है तो उसको कोई न कोई पुद्गल मिलता है, तो पुद्गल और आत्मा से ये तीसरी चीज खड़ी हो जाती है, जो एक क्या दोबारा बोला, क्या बोले? जो निगुद में से जो बाहर आता है
जीव आता है तो जैसे एकेंद्रिय जीव है, समझ में आया, जो सबसे फर्स्ट एकेंद्रिय में जाता है। हेलो, तो एकेंद्रिय है और आत्मा है, तो ये जो आत्मा और पुद्गल वहाँ से तो एक बार तो निगोद में तो एक बार तो प्रक्रिया होगी ना, परमाणु और चेतन वाले जो चेतन है और परमाणु है उनकी प्रक्रिया होगी, तब विभाविक परिणाम खड़ा होगा। हाँ, तो विभाग वहाँ निगोद से ही खड़ा हो जाता है क्या उसका चेतन का, ये पूछ रही थी मैं। नहीं, निगोद से जैसे बाहर आता है वहां से स्टार्ट होता है। तो जब आएगा ना, जब पहले उसका बाहर तो तभी आएगा ना, जब उसका स्वभाव छोड़ देगा तभी तो विभाव में आएगा वो। हाँ, अपने अपने आप नहीं आता है। तीसरी चीज इस तरह से खड़ी हो जाती है। ऐसे दादा भगवान ने जो ये एग्जाम्पल दिया है ना, गीता बहन, कैसा है कि ये जो सब बात है ना, ये बात मैं कहूंगा या आप शास्त्र में पढ़ेंगे तो नहीं, मैं तो होगा? दादावाणी में क्या है, मैं तो वही पूछना चाह रही थी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। प्रक्रिया तो दादावाणी में मुझे मालूम है, लेकिन एग्जैक्ट उसमें दुविधा ये देखो, हो गई मेरी थी बात कि सुनो आप, चेतन का विभाविक परिणाम। मेरी एक बात सुनो कि ये जो आप पूछना चाहते हो तो उससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, निगोद की प्रक्रिया एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। अच्छा, कोई भी शास्त्र पढ़ोगे एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। आप दादा की भी बात सुनोगे पढ़ोगे तो नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? कि ये जो चीज है वो जब केवल ज्ञान होता है 360 डिग्री पे, उसको केवल ज्ञान जब खुला होता है तब उसको एग्जैक्ट दिखता है। तो दादाजी को तो 356 पे दिखा, तभी तो दादावाणी में लिखा दादा है ना, दादा भगवान को 360 डिग्री का जो ज्ञान हुआ उसमें ये सब 56 पे। प्रकाश पूरा खुला हुआ। तो अपने ये जो बात है, अपने को तो कैसी क्या है कि जो अपना काम निकाल लेने का है। अभी अपने जो स्टेप पे खड़े हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5 है, 6 है, तो जो स्टेप पे अपन खड़े हैं वहां पे जो भी दिक्कतें है वो समझ लेने की है। अगर अपन इस तरह से समझ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 करके समझ के आगे चले, आगे जाके पूरा केवल ज्ञान जब खुला होता है तो ये सब बात, ये जो सब चीज है वो अपने आप दिखती है। गीता बहन समझ में है? ये बात है। तो अपने जैसे मैं 5th में पढ़ता हूँ या 6th में पढ़ता हूँ, तो मेरे को डॉक्टर होने का है, तो मैं 5th में के 6th में पढ़ता हूँ, तो डॉक्टर का समझ में आएगा मेरे को? नहीं आएगा। ये बात है। जहां तक वो उसका पूरा ज्ञान नहीं होगा वहां तक उसको पढ़ा हुआ या तो सुना हुआ ज्ञान के हिसाब से वो चलेगा, लेकिन पूरा उसको सब भले वो बोल देवे कि मुझे पूरा समझ में आया, लेकिन पूरा समझ में नहीं आता ये। हाँ, वो तो खुद का दर्शन खुला होगा तभी आएगा ना, तभी पूरा आएगा। दूसरे के दर्शन से यदि थ्योरी समझ भी ली तो क्या हुआ? हाँ, ये बात है, समझ में? और ये बात यहाँ पे समझने की है कि ये जो मेरे अंदर जो भी ये तीसरी चीज खड़ी हुई है, मतलब भ्रांति, तो जो भ्रांति का भाग है वो मुझे सही करने का है। और ये अपने को जो दादा भगवान ने बहुत शॉर्ट कर दिया, ये 5 आज्ञा देके पूरा भ्रांति का भाग खत्म हो जाए, उसके लिए ये साइंटिफिक पूरी चीज दी है अपने को। लेकिन हिरेनंदन जी वो बोल रहे हैं कि निगोद में विभाव कहाँ से आया? निगोद में विभव नहीं आता है। तो फिर वहां वो कर्म कैसे बने? नहीं, कर्म नहीं बनते हैं वहां पे। यही तो है कि वो कर्म बनते हैं, तभी तो वो फिर उसको इंद्रिय ही तब मिलेगी जब उसका डेवलपमेंट कर्म के अकॉर्डिंग, राग और द्वेष में ही तो डेवलपमेंट होगा। तभी तो एक इंद्रिय भी उसको तभी मिलेगी ना जब वो जैसे निगोद से बाहर आता है, परमाणु तो उसका तुरंत शुरू हो जाता है। जैसे ही चेतना का और परमाणु का संपर्क होता है ना, और जो विभाविक परिणाम खड़े होते हैं, व्यतिरेक गुण खड़े होते ही उसको कर्म का बंध चालू हो जाता है, तभी तो वो एक इंद्रिय में डेवलप करेगा। हाँ, बराबर है, ऐसे था। बराबर सोच रखा है। गीता बहन आपने बराबर सोच
सोच रखा है। और मैं वो पढ़ रही थी, लेकिन है ना उसमें फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मेरे को कि फिर है ना एक फिर आगे कंफ्यूज ये हुआ था कि बुद्धि वाला पार्ट, मतलब फिर मैंने ये भी पढ़ा कि बुद्धि वाला जो पार्ट है ना वो मनुष्य भाव में मिला। किसी ने एक पोस्ट डाल रखा था, तो फिर मेरा दिमाग वो हो गया कि बुद्धि वाला पार्ट वहां मिला, तो फिर उसको माइल्ड बुद्धि ये तो आपने- एक इंद्रिय में भी थी ना। गीता बहन, जो आपने बुद्धि वाला पार्ट बताया ना, वो उससे मेरे को एक चीज समझ में आई कि जो आप लोगों ने तो जो बात आप्तवाणी पूरी पढ़ रखी होंगी ना। मैंने तो अभी 14 वाली आप्तवाणी नहीं पढ़ी, 14 नहीं पढ़ी, 9 नहीं पढ़ी। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा खोला है। हुआ था जी ने वो। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपको तो जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात ये समझने की है, आपने जो बुद्धि की बात बताई ना, बहुत अच्छी बात बताई कि जो बुद्धि का जो प्रकाश है वो लिमिटेड है, हाँ और आत्मा का प्रकाश अनलिमिटेड है। हाँ। तो आप कितना भी पढ़ोगे, कितना भी सुनोगे, तो वो आप लिमिटेड प्रकाश से समझ पाओगे। हाँ। बात समझ में आई? और आत्मा का जो प्रकाश है वो अनलिमिटेड है। जो अनलिमिटेड प्रकाश जब खुला होगा तो कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा। वो तो है, लेकिन जब तक खुला नहीं होता है तो क्या करे, पूछे तो सही ना। नहीं, वहां तक मैंने बताया ना आपको कि आप जहां पे खड़े हैं, समझ में आया? तो जैसे मैं 5th में हूं, तो मेरे को आगे जाके 6th में जाने का है, तो उसकी प्रक्रिया करनी है मुझे। अगर 6th में हूं तो 7 में जाने की प्रक्रिया करने की है। समझ में आया? तो आप अपन जहां पे भी अभी खड़े हैं, वहां कितनी सारी दिक्कतें आती है। तो वो जो दिक्कतें आती है, उसमें से समाधान लेते 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 पूरा पूर्ण तरफ जाने का है। बराबर है गीता बहन? हाँ वो तो ठीक है। दीपकानंद जी से बात कराओ ना एक बार। बोलो दीपकानंद जी, आप सब समझाओ। गीता बहन, आपने बड़ा अच्छा सोचा है। देखिए, आत्मा और पुद्गल के बीच वो नजदीक आने से विभाविक गुण खड़े होते हैं, वो बात सही है। लेकिन जो जीव निगोद में है, वो स्वाभाविक वो परिस्थिति में है ही, उसमें वहां विभाव नहीं है। और कभी भी आत्मा और पुद्गल अलग है और विभाव खड़ा हो गया और वो निगोद में चले गए, ऐसा नहीं है। अनंत जीव है जो स्वाभाविक निगोद में है, और जब एक जीव मोक्ष में जाता है तो वो निगोद के जीव को अव्यवहार राशि के जीव बोले जाते हैं। अव्यवहार राशि, क्योंकि उनको नाम नहीं मिला है एक इंद्रिय ही है, लेकिन उनको नाम नहीं मिला है। और जब एक जीव मोक्ष में जाता है तो यहाँ से एक जीव निगोद में से अव्यवहार में से व्यवहार में आता है, और उनकी यात्रा एक इंद्रिय शुरू हो से जाती है। 2, 3, 4, 5 स्वाभाविक होती है। हाँ। वो 5वें में भी आगे मनुष्य में आता है ना, तब वो स्वभाव में से विभाव में चले जाते हैं। हाँ, वहां विभाव में जाना कहलाएंगे। वहां विभाव होता है। आप समझे? कर्म बंध विभाव यानी कर्म बंध प्रक्रिया। वो 5 इंद्रिय तक का जो बताया है, वो आइंस्टाइन थियरी ऑफ इवोल्यूशन बताया है ना, वो लागू पड़ता है। ये छोटे जीव बड़े जीव छोटे जीव को खाते हैं ना, तो वो छोटे जीव की उन्नति होती है। उनको बार बार उनको खाने से वो एक इंद्रिय में से 2 इंद्रिय में आते हैं, फिर 2 इंद्रिय में से 3 इंद्रिय में आते हैं। इस तरह से ये स्वाभाविक क्रम है। और वो 1, 2, 3, 4, 5 तक आता है, और वह भी मनुष्य में आने के बाद विभाव खड़ा होता है। जब वो कर्म बांधते हैं तब तक कि भूमि का मनुष्य भी जो है ना,
वो स्वाभाविक है, जैसे कि अफ्रीका के मनुष्य स्वाभाविक है, वो कर्म नहीं मानते उनका, लेकिन उनका जीवन ऐसा ही है, प्राकृतिक है उनका जीवन। आप समझे? हाँ। और ये विभाव के आने से वक्र गति होती है, उल्टी वक्र गति आने, नरक में जाते वगैरह, वो जो है ना, वो क्रम का देवगति नहीं या है। नरक गति। इसीलिए नरक के जीव है ना, वो पंचेंद्रिय जीव है। आप समझे? ये मनुष्य में आने पर वक्रता होने के कारण वो परिणाम आता है। उसी तरह से देवगति भी, और उसमें यह परिस्थिति है ही का मतलब क्या है? तो कोई पूछेगा कि पहली बार वो जीव नरक में कैसे गया, और बोलेंगे कि पहली बार वो जीव स्वर्ग में कैसे गया। वो पहली बार ऐसा होता ही नहीं है, ये है ही। ये सारा ब्रह्मांड जो है, इसीलिए बताया कि इस प्रकार के आकार का है वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी बात, पुरुषार्थ या मुक्ति का मार्ग कहाँ शुरू होता है? तो यहाँ मनुष्य में आने के बाद, वो भी भारत के मनुष्य जब वो पुनर्जन्म में मानते हैं। इसीलिए दादा भगवान ने कहा था कि ये मुक्ति का मार्ग और लोगों के लिए है ही नहीं। उनको तो कुदरत के क्रम में, प्राकृतिक क्रम में अभी आना है। वो आगे बढ़ते बढ़ते पुनर्जन्म में मानने के उसमें आएंगे। नहीं पड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कितने स्वाभाविक होते हैं, उनको कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन जब वो बड़े होते जाते हैं तो उसमें वो विकल्प वाला भाग आता है। तो वो विकल्प वाला भाग जब वो पुनर्जन्म मानते हैं, ऐसी भूमिका में आते हैं, तब ये विभाव शुरू होता है। और वक्रता यहीं से होती है, मूल में। समझ गया? तो मूल बात यहाँ समझनी है कि ये जो हमें बताया गया है कि किस तरह से ये विभाव खड़ा होता है आत्मा और पुद्गल के निकटता आने के लिए। क्योंकि यहाँ पर वो परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पूर्ण डेवलप मन है, पूर्ण डेवलप बुद्धि है। वो मन और बुद्धि पूरी डेवलप वो अफ्रीका के लोगों में नहीं है। इसीलिए उनका जीवन प्राकृतिक है, नेचुरल। वो उनको पुनर्जन्म ऐसा कुछ है ही नहीं। उनकी भाषा भी नहीं है उनको, और यहाँ पर भाषा भी है, स्पष्ट भाषा। एक एक शब्द का मीनिंग होता है, इसीलिए यही स्याद्वाद तक जाता है। यानी ऐसी भाषा जिससे मुक्ति मिले। समझ गए ना? ये मैं ना बीच में ये बोल रही थी कि जैसे मतलब स्वर्ग और नरक वाला जो रास्ता है मनुष्य भाव से ही जाएगा, और उसे अभी यही नहीं पता। वो भी भारत के ज्यादा करके। अच्छा, मतलब उसकी और जो बाहर के लोग भारत के संपर्क में आए हैं ना, उनको कुछ असर है। अच्छा, वरना नहीं। इसीलिए जो अहंकार होता है ना, अहंकार इधर के मनुष्य को ही है। पर है ना स्वामी जी, जैसे उसको है ना अभी समकित तो है नहीं उस जीव को। किसको? मनुष्य में आ गया और उसका रास्ता अरे संकित प्राप्त होने से तो उनका मुक्ति का मार्ग शुरू हो गया, रास्ता शुरू हो गया, जर्नी, यात्रा शुरू हो गई। हाँ। तब तक कोई यात्रा भी नहीं होती है। वो मेरा फोन आ गया था, दोबारा बोलो। मुक्ति की यात्रा संकित होने के बाद वह भी सहायक संकित। हाँ, सहायक संकित के बगैर मुक्ति का मार्ग भी नहीं है। सहायक संकित है तो, और मनुष्य भाव के बाद ही नरक वाला रास्ता, स्वर्ग वाला खुल गया था। क्या क्या? तो वो भी तो शक्ति के ढाबे में आएगा फिर उस। नहीं समझ में क्या बताया आपने? जैसे मनुष्य भाव में ही उसका है ना रास्ता खुला स्वर्ग का और नरक का। लेकिन कभी जब वो पुनर्जन्म में मानते हैं तब। चलो तब खुल गया, लेकिन समकित नहीं अभी उसके पास, है ना? नहीं, समकित जब तक कर्म बंद भूमिका है तब तक संकित नहीं है।
तब तक कि वो है ना व्यवस्थित शक्ति के कारण ही तो उसको ऐसा हुआ, उसको तो पता ही नहीं है बेचारे को मैं कौन हूँ, और वो तो जैसा उसने सुना वैसा ही वो मानता रहा। हाँ नहीं, लेकिन वो विकल्प कब उसको करता सजा है, तो भारी होगी ना कि विकल्प कब नरकीला। करता है वो समझना है। विकल्प पर उसको वो सजा तो विभाविक परिस्थिति है, स्वाभाविक परिस्थिति नहीं है। परिस्थिति तो वो विभाविक तभी है वो। करते हैं। हाँ वो बात इसीलिए तो ठीक है। बताया कि बाहर के लोग जो जीव हैं, मनुष्य भी, वो कुदरत को, प्रकृति को आश्रित है। हाँ वो प्रकृति की सत्ता हाथ में लेते नहीं है, इसीलिए उनका काम भी बहुत प्राकृतिक है। हाँ वो जो काम करते वगैरह वो सब अच्छा इस तरह से प्रकृति से एकाकार है, तालमेल वाला है। हाँ हमारा वो नहीं है। हाँ हाँ हमारी सब वो उसको उसको क्या बोला, अप्राकृतिक है, उसे क्या बोलते हैं। हाँ दशा। हाँ नहीं 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 नहीं, स्वभाव निराश्रित बोलेंगे। है, निराश्रित है। अच्छा। वो कुदरत पर आश्रित नहीं है, वो कुदरत के विरुद्ध जाते हैं। इसीलिए ये दंड है उनको हाँ भुगतान का। दंड है वो उनको, ताकि उनका भाव क्रिएट हो हाँ हाँ, और वो भी डेवलपमेंट इसीलिए के ये जो लिए। बातें हैं ना, वो एक कक्षा के ऊपर, इसलिए दादा भगवान ने बताया, जैसे 14 लाख लेयर के मनुष्य है ना, तो उसमें आखिर के 50,000 की कक्षा में आते हैं ना, तब उनको यह मार्ग मिलता है, मुक्ति का मार्ग, वरना नहीं मिलता है। तो वो गलत है, ऐसा नहीं है, उनको कुदरत के कम में आना है। हाँ वो मार खरवा खवा के वो लेकर आएगी उसको। 12वीं के बाद कॉलेज में जा सकते हैं, लेकिन 12वीं तक का जो क्रम है वो सभी वो का एक पूरा ही सरीका करना है। पड़ेगा। ऐसा है। अच्छा ये 84 लाख जो योनि है ना, मुझे याद भी आ गया, 84 लाख जो योनियां है, तो हर जीव को क्या 84 लाख में से ही गुजरना पड़ेगा क्या, या बीच देखो, में छोड़ देनी पड़ेगी? एक बात समझो, 84 लाख योनि का मतलब क्या है। अलवर में कितना पिन कोड है? एक ही। हाँ, पिन या कोड फिर वो पूछ बड़ा रहे नहीं ना? है? हाँ पिन कोड ही तो पूछ रहे हो आप। हाँ, लेकिन अलवर का एक ही पिन कोड है ना। वो क्या है, नंबर 39 क्या है? हाँ 30 10 20 ऐसा कुछ है। हाँ बस वही एक। दिल्ली में कितना है? दिल्ली का तो नहीं पता मुझे तो। नहीं, ज्यादा है ना। हाँ ज्यादा है। तो हाँ वो ज्यादा। बताते हैं कि ये पिन कोड में लोग रह सकते हैं। अच्छा एक ही पिन कोड में बहुत लोग भी रह सकते हैं, एक ही पिन कोड में एक आदमी भी रह सकता है। अच्छा 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 और ठीक है, एक समझ। पिन कोड ऐसा है कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ये 84 लाख यूनि का मतलब ये होता है। अच्छा तो मतलब सब जीव को जाना जरूरी नहीं है, उसका नहीं, डेवलपमेंट हो जाएगा तो बीच में रुक जाएगा ना? बीच में नहीं रुक जाता है, वो क्रम बीच है। में रुक और जाएगा तो इसमें मोक्ष ये को चला जाएगा शक्यता ना है वो। बताई, हाँ? शक्यता बताई, शक्यता बताई। शक्यता बताई। हाँ हाँ आप समझे? हाँ लेकिन ये शक्यता है, और यानी इतनी योनि में भटकना संभव है, और हाँ उसमें मनुष्य गति प्राप्त होनी, जिसके खुद उसके अंदर 14 लाख लेयर हाँ है। 14 लाख तो लेयर, और 350 उसके प्रकार, और वो जो भी है, 2000 वो उसका वो स्पर्श रूप वो इस इतनी गंध। पढ़ाई हमने नहीं की कल है। मैं चार्ट पढ़ रही थी उसका, जब देख रही थी अरे मैं, वो छोड़िए ना, वो अपने आप पता चलेगा। वो चल तो जाएगा, लेकिन समकित की वैल्यू होती है ना फिर उससे, ये कि संकित समकित की मिला उसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू है। उसका उपयोग अभी आगे बढ़ने के लिए हाँ करना है, यही हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ और दूसरों को लाभ दो आप। हाँ ठीक है, गीता ठीक बहन, है। एक बोलिए जय बोलिए। सच्चिदानंद। हाँ जी। एक बात बताऊं आपको। मैं ये जो आपको जवाब दे रहा था, उसमें वो कुछ निगलेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि मेरा आयुष्य कितना है, ऐसा मैंने सोचा। कितना बहुत आयुष्य है आगे चले अपना? गए, है बहुत आगे चले गए। हाँ कितना फिर। आयुष्य है? कितना आयुष्य है किसका? अपने? आपका? आपका और मेरा, चलो ने। आपका कितना आयुष्य है? पता नहीं, जितने क्यों? परमाणु 1 लाख, 1 स्टार लाख जो 2 रखे साल, होंगे उतना होगा। 1 लाख साल का होगा, 2 साल लाख का होगा। हाँ 1 लाख
1 लाख साल का होगा ना कम से कम। हो सकता है हो सकता है लेकिन 1 यहाँ लाख तो साल नहीं तक का है। नहीं 70 75 80। 1000 नहीं, लाख की बात करता हूँ। हाँ लाख, 1 लाख साल का आयुष्य है अपना। नहीं है। समझ में आया? तो ये दादा भगवान ये प्रकट हुए, ये काल में प्रकट हुए, तो ये समझने का है ना कि ये काल में प्रकट हुए तो ये ऐसा इतना अपना इतना करके क्यों दे दिया अपने को। हाँ आयुष्य ही नहीं है कि इतनी सारी बात समझ सके, इतना आयुष्य भी नहीं है। हाँ अच्छा। समझ में आया आई बात? इसके लिए आगे मैं समझ वो में। बात को निग्लेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं आज जो शास्त्र है वो शास्त्र पूरा अपन समझ नहीं पाएंगे, अपना और इतना क्या, आयुष्य नहीं है, अपना सही ऐसा बात है। अपन ऐसा लेके भी नहीं आए हैं, ऐसा हाँ। उपादान लेके भी नहीं आए हैं। सही बात है। कुछ नहीं है, 5वें आरोह में जन्म हुआ है, तो अब दादा भगवान ने जो दिया वो तो संपूर्ण है। हाँ तो उसमें से मेरे को अभी मेरा काम निकल के चले जाने का है। सही बात है, समझ बिल्कुल में ठीक आया है। ना? ये बात है। इसके लिए मैं आपको ये जो शास्त्री की बात है वो बात तो सही है, लेकिन दादा भगवान ने दिया उसमें इस तरह से लाना चाहता था। हाँ समझ में आया ना ये बात? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। फिर भी आप थोड़ा आते तो दिमाग की थोड़ी कुश्ती हो जाती है। अच्छा है। थोड़ा सब्जेक्ट से चेंज हो जाता है। नहीं, सब्जेक्ट तो सेम ही रहता है। जय नहीं सच्चिदानंद। मतलब सब्जेक्ट में तो है ही, लेकिन थोड़ा हाँ। गीता में एक मिनट ये बोलिए। दीपक आनंद जी ने बताया ना, तो मेरे को कविराज की एक पंक्ति याद आई। लोको नियादत मूर्ति ने पोथियोना રીંગણા ચટણી અથાણા रे। कविराज ने क्या बताया कि इतना पूरा आपको खाने का पूरा दे दिया है, 32 पकवान दे दिया है, लेकिन वो जो शास्त्र में दिया है ना उसके तरफ चला जाता है। ये बात जय सच्चिदानंद। टेस्टी वाले पार्ट में टेस्टी लेकर भी है। राइट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू गीता बहन। नीना बहन। जय सच्चिदानंद। नीना बहन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद हिरानंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अभी कोई भी फाइल है मेरे पास, मेरे सामने, तो जैसे थोड़ी समय पे मेरा कर्म का फोर्स, मेरा जो भी कर्म है वो फोर्स ज्यादा हुआ तो मेरे को अंदर कषाय होता है, संभावित निकाल प्रॉपर नहीं होता है। और उसी फाइल के साथ 1 घंटे में या दूसरे दिन या 6 घंटे में कर्म का फोर्स कम हुआ, समय भी बदला, तो मेरे को कषाय कम होता है और निकाल होता है। तो ये है सारी भूमिका नीना कोठारी की ही। इसमें आप मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए, थोड़ा प्रकाश डालिए। ये समय भी बदला, मेरा कर्म भी बदला, सारी चीजें बदल गई। और तो मेरे जी इसके लिए नवीन इसको रिलेटिव बताया जी। तो जो रिलेटिव भाग है वो कैसा है? टेम्पररी है जी। जो टेम्पररी भाग है, तो अभी ये सेकंड है, ये क्षण है, उसमें जो है वो दूसरी जो पल है उसमें वो चीज नहीं होती है। जी जी, वेरी गुड। जी जी। में हाँ जैसे जी। कविराज ने बताया कि वहता पानी फरी नथी मळता, स्नान करी पवित्र शोध। तो क्या कहना चाहते हैं कि ये पल है वो ये पल अभी है और चली गई, और उसके बाद जो दूसरी पल आती है तो वो पहली चली गई है। तो जो पल है वो पल में आत्मा में रह के जी संभव में से निकाल कर डाल बस। अब दूसरी पल, ये पल जाने के बाद दूसरी पल नहीं मिलती है। हाँ, वो पल वापस नहीं आएगी, वो पल वापस नहीं आने वाली है। तो ये जो भी है ये रिलेटिव है। हाँ, ये रिलेटिव है ऐसा समझ लिया तो वो आपने वो पल का उपयोग पूर्वक व्यवहार कर दिया।
ओके, बहुत अच्छा। पर एक छोटा सा वापस पूछती हूँ कि एक पल जो अभी आया, उसमें उस एक पल के पहले अभी ये मेरा कर्म का फोर्स ज्यादा था, मेरा कषाय का जो बराबर पेट था, वो आया उस समय, तो मैं उस समय कैसे जागृत रहूं कि वो उसमें हाँ, वो सही प्रश्न वो बात है। निकाल हुए मेरा। तो क्या है, तो क्या जो कर्म का फोर्स आया, जी जो भी अंदर चल रहा है, हाँ, तो वो किसको चल रहा है? नीना बहन को। और आप कौन है? हूँ शुद्ध आत्मा। बस इतना ही व्यवहार करते रहने का, ये सामायिक हो गया आपका। तो जो शुरुआत में वो भारती बहन ने क्वेश्चन किया था ना, तप वाला हाँ भाग, हाँ जी यहाँ तप वाला भाग तब खड़ा हो जाता है। जी जी जी। समझ में ना? तो ये तब आप तो हाँ, एक तरफ आपका कर्म का फोर्स है, जी और दूसरी तरफ आप अ, अपने जो शुद्धात्मा दिया है, जो जी पहचान कराई है, उसमें जी आप आ गए। हाँ। पर उसमें मैं आई, उसके पहले नीना बहन का थोड़ा सा परमाणु हिले ना, मन भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ, थोड़ा हाँ, बस परमाणु हिले, सब हुआ ना नीना बहन को। बस नीना बहन को आपने बोल दिया तो कुछ नहीं हुआ। पर वो टच हो रहा है कि ये नहीं नीना होता बहन। है। अच्छा अच्छा वो समझ में आया वहां नीना वाले बहन? ऐसा बोलेंगे ही नहीं, बोल नहीं पाएंगे। जी ऐसी दृष्टि मिली है ना, वो ही बोल जी सकते हैं कि वो तो नीना बेन को हुआ। हाँ, वो ऐसा बोल ही नहीं हाँ। पाएंगे कि मुझे नहीं तो हुआ कर। जी इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण और मुझे करिए, तो ऐसा मैं बोलूं बोलो नहीं। क्या कहना चाहते हो? नहीं, स्पष्टीकरण आप मुझे करिए कि ये जो हाँ। मेरे परमाणु हिले के मन बिगड़ा, वो भी हम्म। उससे मैं बाहर रहूं, अलग रहूं। तो जैसे जैसे नीना बहन आपने बोल दिया ने कि हाँ ये कर्म किसका है, नीना कि नीना का। बहन, समझ में जी आया? हाँ, ये जो अंदर हिल रहा है, वो किसको हिल रहा है? नीना बहन को। नीना बहन को। तो क्या जी होता है, तो कि जो अहंकार का भाग है, हाँ, वो भाग काम नहीं करता है। तो क्या काम कर रहा है? अहंकार का भाग काम करता है। उसको दूसरे शब्द से बोला जाए तो अहंकार काम करता है, मतलब अज्ञान काम करता है। अच्छा समझ में आया? जी क्योंकि जो अहंकार का भाग काम नहीं करता है और अज्ञान काम नहीं करता है, तो आप किस में आ गए? शुद्धात्मा में आ गए। शुद्धात्मा में आ गए, ज्ञान में आ गए। तो जी क्या हुआ, तो कि जो जो भी हो रहा था, जो भी आपने बताया, वो हाँ उसका देखने और जानने वाले भाग में आ गए, और देखने और जानने वाले हो गए। हाँ, तो इतना स्पष्टीकरण नहीं है कि मैं देखने जानने वाली हूँ, मुझे समझ में आता है, पर मैं देखने जानने वाली हूँ और ये अलग है, इसमें क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है। देखो नीना बेन, जी आपने बताया ने कि ये हो रहा है ऐसा, हाँ ये ऐसा नीना बेन हिल जाते हैं, ये हाँ ऐसा ऐसा कर्म का फोर्स आता है। जी जी बताया। समझ में आया? तो आपने बताया, तो जो दादा भगवान को नहीं मिले हैं, ये ज्ञान हाँ, जिसको नहीं मिला है, वो ऐसी बात कर सकता है? वो नहीं करेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? कि उसको मैं हिरन हूं और मेरा नाम हिरन है, वो एक ही है उसके लिए। एक है जी जी। और आप क्यों कर सकते हो कि आपको समझ में आ गया है कि ये नीनाबेन है और मैं शुद्धात्मा हूं। हिरण जी, मुझे इसमें थोड़ा सा और स्पष्टीकरण चाहिए। हम्म। आप बताओ कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई, वो बताओ। समझ में आई, पर एकदम क्लियर कट डिमार्केशन, और जो ये नीना अलग और हाँ वो हाँ, मैं, उसमें थोड़ा सा मिक्सचर है अभी भी। देखो एक बात समझ लो कि जी ये आपको जो भी आपके सामने जो भी कर्म आते हैं ना, जी समझ में आया? तो हाँ ये जो ज्ञान के साथ व्यवहार करते हैं ना, जी तो क्या होता है कि ये कल एक बात मेरे को पहली बार समझ में आई। कल जमेशान जी का सत्संग था, जी और किसी ने प्रश्न किया उनको कि जी कोई मिलता है तो आनंद होता है, हाँ तो और कोई वो मिलता है लेकिन ये हर बार मिलता है, तो ये आनंद कायम के लिए नहीं टकता है, तो आनंद चीज क्या है? जी जी समझ हाँ तो उसके लिए जमेशान जी ने बहुत सारे दाखले समझा के बताया कि जो जी आनंद है, वो हाँ आनंद कहाँ पे है? तो मेरे कि अंदर। जब जब मेरे को मेरी गलतियां दिखती है,
वहां पे आनंद का भाग है। अच्छा जी जी, समझ में आया? हाँ जी, तो यहाँ पे मुझे आपको गलतियां दिखी, तो हाँ, वहां पे समझने का है, तो अपने को आनंद आना चाहिए। हाँ, अभी अपने को जो मिला है ना, उसका एप्रिसिएशन अपन नहीं करते हैं, इसके ये होता है। अच्छा अच्छा, वैल्यू नहीं जब कर, आप, हाँ, जब आप एप्रिसिएशन करोगे कि हाँ, मेरे को ये ऐसा दिखाया कि नीना बेन को हो रहा है, ऐसा दिखाया, आनंद आनंद आएगा। अच्छा, तो वहां कहाँ कमी है, कहाँ कचाश जा रही है? एप्रिसिएशन नहीं होता, इतनी बड़ी चीज मिली है, अच्छा, उसका एप्रिसिएशन नहीं है। ओके, और समझ आया? तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो हो रहा है वो दिखता है, फिर भी उसको ऐसा लगता है मुझे हो रहा है। नहीं, इतनी बड़ी ये हिमालय में जाके उल्टा लटकेंगे ना, तो भी ऐसा नहीं होगा, आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा। हाँ जी जी, सालों तक करेंगे तो भी ऐसा नहीं होगा। जो आपको अभी आपने जो बोला, वो जो हो रहा है वो सालों तक नहीं हो सकता। हाँ जी, लेकिन क्या हुआ है कि अपने को हरते फिरते ये ऐसी चीज मिल गई है, जी जी, तो उसके लिए अपने को इतनी वैल्यू नहीं बनती है। मैं मेरी बात करता हूँ इसमें, ये मेरे अनुभव से मैं मेरी बात करता हूँ। हाँ, बोलिए। समझ में आया? तो कि मुझे इतनी वैल्यू नहीं है। अच्छा, अभी मैंने कितना किया होता, और उसके बाद मेरे को इतना थोड़ा सा भी अनुभव होता ना, तो मेरे को आनंद हो जाता है। हाँ हाँ, हुआ। लेकिन ये तो कृपा से मिल गया। हाँ, कृपा से मिल गया। कृपा से मिल गया, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कृपा से मिल गया, तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो उसको ऐसा ही लगता है कि नहीं, कुछ नहीं मिला। नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ प्राप्ति नहीं है नीना को, जो मिलना क्लियर कम्युनिकेशन से स्पष्ट होना चाहिए, वो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये क्या है कि मेन चीज क्या है कि आपको जो मिला है ना जी, और और आपने जो अभी बताया ना, वो बहुत बड़ी चीज है। और उसमें कैसा होता है नीना बेन कि जैसे ही आपको ऐसा दिखा ने, हाँ, तो कर्म जो बंद होने का भाग है ना, वो बंद हो गया, जो आपको दिखा इसके हिसाब से। जी जी जी, अगर आपको दिखता नहीं ने, तो यही कर्म, ये जो बना ने, एक पल के लिए हुआ ने, वो कितने जन्म खड़ा कर देता है। जी, तो कितने जन्म मरण में से इतना दिखा, ये अलग सेपरेशन हुआ, तो कितने कर्मों में से अपन मुक्त हो गए। ये वैल्यू नहीं है अपने को। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नीना बेन आया समझ में? हाँ जी जी, हाँ, तो ये बात है, तो ये समझने का है कि कितनी बड़ी चीज दादा भगवान ने दे दी। तो अभी ये मेरे को दिख रहा है कि ये जो नीना बेन को हो रहा है, कि ये हिरेन को हो रहा है, ऐसी चीज दिख रही है, तो कितनी बड़ी बात हो गई। दिखनी नहीं कभी, बड़ी बात लगती नहीं है इतनी। हाँ, वही है, ऐसे हरते फिरते मिल गया ना। अभी कितना करके मिलता, तो फिर उसको बड़ी बात लगती। ऐसी बात है नीना। तो यहाँ समझने का है कि मेरे को दिख रहा है, तो उसका बहुत आनंद आता है, उसका आनंद खड़ा होना चाहिए। क्योंकि आनंद कब खड़ा होगा, तो उसको वैल्यू समझ में आएगी तो आनंद होगा, वैल्यू समझ में नहीं आएगी तो आनंद भी नहीं होगा। अच्छा, ओके जी, आया समझ में? हाँ जी जी जी, ये बात है जी, बहुत बड़ी चीज मिल गई है नीना बेन अपने को। ये दिख रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। ये जो शास्त्र को जानता है, वही इसकी वैल्यू कर सकता है। जो पूरा शास्त्र समझे, वही इसकी वैल्यू कर सकता है। जो आप बोल रहे हैं ना, उसकी वैल्यू आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ जी, वो जो जिसने शास्त्र पूरा जाना है ना, वही इसकी वैल्यू कर सकता है। ऐसी चीज मिल गई है अपने को, जी, है ना? हाँ जी जी, ओके, जय सच्चिदानंद, वेरी नाइस, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। थैंक यू दीपकानंद जी। कोठारी साहब बड़े साहब है कि छोटे साहब है? बड़े साहब है। वो महसूस हो गया। कोठारी साहब बड़े साहब महसूस हो गया, लेकिन ये दादा भगवान से वाला जो ज्ञान मिला है वो बहुत बड़ा है, वो महसूस नहीं होता है।
जी, क्योंकि वो चलते फिरते खाते पीते मिल गया ना मेरे को। हाँ घर में खाते पीते घर में वो नीना में वो जी। अमीर साहब तो बहुत अच्छा बोलते थे, तो वो हिंदी में वो ये बगासा आता है, गुजराती में हम लोग बोलते हैं। उबास। हाँ, उबासी। हाँ हाँ, उबासी आई और हाँ। वो पता सा है ना, मीठी चीजें और मुंह खोला और डाल अंदर दिया। गिर, इस तरह से मिला है। जी जी। नींद में श्रीखंड खिला दिया है। हाँ जी, थैंक यू। लेकिन जस्ट जस्ट आई एम लाइटली आई एम आस्किंग कि कोठारी साहब बहुत बड़े हुए कब पता चला, कितने साल के बाद? नहीं, बड़े ही हैं वो। हाँ, पर लेटली लेटली देखो, क्योंकि कुछ साल लगे ना, तो हाँ ये जी। भी ऐसा ही है। अच्छा तो धीमे धीमे जब हमें ज्ञान की बातें समझ में आता है ना, मैं जी। मेरी बात बहुत स्पष्टता से करूँ ना, तो ये 2.5 साल के लगातार सत्संग के परिणाम से लोगों ने बहुत कुछ पूछा, बहुत हाँ कुछ बात सत्संग दादा भगवान की सत्संग की बातें बाहर आई, तो जी। उससे बड़ा वो महसूस हो गया कि ऐसा लगता था कि दादा समझ में आ गए, लेकिन हाँ जैसे जैसे समझ में आते हैं उनका पिक्चर बड़ा ही होता जाता है, बड़ा ही होता जाता है, बड़ा ही होता जी। जाता है। वो हाँ दादा तो और भी हाँ आगे है, दादा हाँ और भी आगे है, दादा हाँ, और भी आगे, लेकिन दादा ने क्या कहा, मैं आपके साथ हूँ। साथ ही हैं। ओके जी जी ये बहुत बड़ी बात है। जी जी और जी। साथ हूँ, मैं आपके अंदर हूँ। हाँ जी और नीना बेन, एक कल का जी मेरा एक एक्सपीरियंस 2 मिनट में बताऊँ जी आपको बोलिए जी, बोलिए। जरूर कि जो जी कल जमेशान का ये जो सत्संग हुआ ना, जी तो मैं अभी बिजनेस करता हूँ, जी। ठीक है। तो हाँ, कई व्यापारियों के पास अपने पैसे डूब गए, अच्छा। कितना वो कई कई जगह पे नुकसान हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब अच्छा, अपन कई बार सोचते हैं तो उसकी याद आता है तो उसकी असर होती है। हाँ जी जी। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, हम्म, इतना अच्छा था फिर भी उसने ऐसा किया। जी समझ में? तो ये सब असर थी, लेकिन इतनी असर अपने को कर नहीं रही थी, लेकिन असर थी। जी। समझ में? लेकिन ये जो कल सत्संग हुआ कि अगर ज्ञान का मैंने उपयोग किया है, विज्ञान का जी। उपयोग किया है, तो हाँ। असर नहीं होता है, उसका आनंद होता है। तो मैं जी। चौंक गया कि मैं अभी ये ज्ञान का उपयोग कितना करता हूँ, मेरे अच्छा। को तो आनंद नहीं आया। हाँ ये सब जी। पैसे गए तो आनंद आना चाहिए मुझे। हम्म। पैसे गए, अगर मैं ज्ञान में हूँ, अगर मैं जी। विज्ञान में हूँ, तो मेरे हाँ, पैसे गए तो मुझे उसका आनंद होना ही चाहिए, होना ही चाहिए जी, कंपल्सरीली होना चाहिए। होना ही चाहिए। मैंने बहुत सोचा, फिर मेरे बहुत सोचा, मतलब 5-10 सेकंड जैसे ये सब अंदर चला, तो चला जी। एकदम से हुआ कि सही में क्या हुआ कि ये जो पैसे थे हाँ, वो मेरे को इन लोगों को देने थे, बाकी थे, तो बाकी थे वो दे दिए, तो मैं तो फ्री हो गया। फ्री हो गए। हाँ, तो उसका आनंद, फ्रीडम का तो आनंद आ आनंद आनंद हो गया मुझे, जी पैसे जी। जाने के बाद मुझे आनंद आनंद हो गया। आपको अनुभव हुआ? हाँ, जी। जो इतने साल से नहीं हो रहा था, कल हुआ मुझे। ओके। अवतारों से। हाँ, अवतारों से। तो ये आनंद अपने को होना चाहिए जी नीना बहन। ये जी जो जी आप जी ये जो आपने बताया ना कि सब कर्मों का हिसाब आता है, तो उसमें जी। आनंद क्यों नहीं होता है, वो जान लेने का है। हाँ हिरेनाना जी, इतने हाँ। पैसे जाने के बाद भी शिलक में बहुत रहा है। अरे साहब, ये तो बराबर से, पर आज ये जो मुझे असर थी, तो मुझे लगा कि ये मैं ज्ञान, ये कितनी भी मैं बात समझता हूँ, कितना भी करता जी हूँ, जी आनंद नहीं हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि मैं जी। ज्ञान में नहीं। हाँ जी तो अभी ये जो उसको एक और दृष्टिकोण से देखे ना, तो ज्ञान में नहीं हूँ, ज्ञान में नहीं हूँ, तो थोड़ा वो अलग लगता है, लेकिन बोले ज्ञान का उपयोग ज्ञान किया मैंने। समाधान नहीं हुआ, समझ में नहीं आया कि हकीकत क्या है। क्या है। हाँ तो ये जो आपने बताया नीना बहन, जी। कि ये जो सामने जो भी व्यवहार आते हैं, हाँ जी उसमें उसमें अपन को दादा भगवान मिला है, दादा भगवान का ज्ञान मिला है, तो जी। मुझे कोई भी सामने व्यवहार आया है, हाँ कितना भी दिक्कत करने वाला है, उसमें आनंद आना ही चाहिए।
एक समझ, जो अभी दीपकानंद जी ने बताया ना, समझ, जी एक दादा भगवान के पास अपन को ऐसी समझ मिली है जी हाँ। जो आनंद प्रकट करती है। नहीं, ज्ञान मिला है, समझना बाकी है। समझना बाकी है, तो समझ का उपयोग करना है। और बताया पूर्ण समझ वही केवल ज्ञान केवल है। ज्ञान। हाँ, ये तो डॉक्टर साहब सब जानते हैं। शब्द में जानते हैं सब। ये क्या है, ये डिमार्केशन हो गया कि तो कि मुझे ये कितनी असर होती है, असर से मुक्त रहता हूं कि उसका आनंद आता है। जी। तो आनंद आया, तो कल एक बात वो भी बहुत अच्छी निकली कि आनंद आया, उसका मतलब क्या हुआ, तो कि आनंद किसका स्वभाव है, तो कि पूर्ण परमात्मा का स्वभाव है आनंद। जी। अगर आनंद आ गया तो पूर्ण परमात्मा खिल उठे। जी, वो खिले तभी आनंद आया। हाँ जी, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद, थैंक यू। क्लास में खड़ा किया। वो ऐसे वो योग्य विद्यार्थी को ही खड़ा करना होता है। नहीं ना, नहीं तो मुझे बाहर आके बोलते हैं भाई बाहर आ जाना, फिर मैं देख लेता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, अभी नंबर करुणा जी का है, आपके पुणे के ही है। पुणे के करुणा जी, या हाँ करुणा जी, अब लाभ दीजिए। अभी कहाँ गए? अरे हाँ, तृप्ता बहन कितनी मुश्किल, बहुत जल्दी जाग गए, लेकिन हाँ जब वो समर टाइम है ना तो 1 घंटा लेट हो गया। अभी तृप्ता बहन बोलिए आप। मैं बोलती हूँ। ये अभी जो सत्संग सुन रहे थे कि लाभ मिलना चाहिए, इससे मैं सोचती हूँ कि हमारे हमको गलतियां तो महसूस होती हैं कि ये गलती हुई, किसी ने कुछ कहा तो अपने कर्मों का हिसाब था, ये सब आता है तो मन उदास हो जाता है। तो कि मेरे से ऐसी गलतियां हुई, मेरे कर्म का कैसा हिसाब है, ऐसे ही ना। तो अभी मेरे को आपका ये सत्संग सुन के ना कि हमको तो समझ आई, इसका आनंद आना चाहिए। सही बात है। तो ये अभी सत्संग सुन के ना कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि देखो कि रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है घर में, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, ऐसे। तो ये मेरे को, हम लोगों को जागृति क्यों नहीं रहती? आपका पहला जो क्वेश्चन था कि उदासी आ जाती है। हाँ जी। तो ये कैसा होता है कि जैसे उदास हो जाता है, तो क्यों होता है, तो कि ये आप कौन है? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा। और उदासी किसको आती है? तृप्ता को। तृप्ता को। लेकिन तृप्ता को उदासी क्यों आती है? तो कि जो भी गलतियां दिख रही है आपको, वो गलतियां आपकी है कि तृप्ता जी की है? तृप्ता की है। तृप्ता की है। और आप कौन है? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा। तो क्या है कि ये जो गलतियां दिख रही है वो अपने को, ये फाइल नंबर 1 है, उसकी गलतियां दिख रही है। मैं जो हूँ, मेरा जो स्वरूप है वो संपूर्ण शुद्ध है, वो गलती वाला नहीं है। हाँ जी। तो ये जो माफी मंगाने की है, माफी मांगने की है, तो मंगाने की है, मतलब तृप्ता जी ने गलती करी है तो तृप्ता जी को कहने का है कि भाई दादा भगवान से माफी मांग लो। हाँ जी। तो फिर आपको ये उदासी नहीं आएगी फिर। हाँ। समझे? अभी क्या होता है कि ये जो गलती करी वो किसने करी? मैंने करी, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो ये आपने गलती नहीं करी है। हाँ। ये किसकी गलती है?
तृप्ता के हिसाब की है ना गलती। हाँ, तृप्ता जी की गलती है, तो उसको कहने का है कि आपने गलती करी है तो आप ये माफी मांग लो। हाँ जी। समझे? तो फिर ये आपको उदासी नहीं आएगी। हाँ जी। और जैसे ये कोई भी गलती है, वो गलती का जो एहसास है वो सही समझ के साथ होगा, तो फिर उसकी उदासी नहीं आती है। समझ में? जैसे ही आपसे कोई गलती हुई और किसी ने आपकी गलती बताई, हाँ जी, तो जहां तक आपको आपकी गलती सही में आपकी गलती हुई है वो एहसास नहीं होता है, वहां तक आपको गलत कौन दिखाई देगा? दूसरा इंसान गलत सामने वाला, जिसने आपको आपकी गलती बताई वो गलत दिखाई देगा। समझ में आया? लेकिन गलती सामने वाले में है कि मेरे में है? वो जब हाँ, तो जो मेरे में है वो किस तरह से है वो समझने का है। अरे सामने वाले में भी नहीं है और मेरे में भी नहीं है, तृप्ता बेन में है। तृप्ता बेन में है, लेकिन वो पूरी बात करके आता हूँ, फिर से वो उदासीन हो जाएंगे। बराबर है। तो ये जो गलतियां है वो सही में सामने वाले में नहीं है। तो कहाँ है कि ये गलती का जब गलती एज इट इज, जैसी गलती हुई है वैसी गलती जब दिखाई देती है तृप्ता बेन, तो अब अपने मन को समाधान होता है कि नहीं। तो कहना क्या चाहता हूं कि गलती अपने को देखने की है, प्रतिक्रमण करना है, लेकिन सही किस तरह से, कहां पे मेरी गलती हुई है वो समझ के उसका प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे ही किसी ने बोल दिया और आपने प्रतिक्रमण करा, इस तरह से नहीं। कहां मेरी गलती हुई है तो उस तरह से प्रतिक्रमण करने का है, और गलती जब एज इट इज दिखाई देती है तो उदासीनता अपने आप चली जाती है, उसके बदले आनंद खड़ा हो जाता है। जब गलतियां, सिर्फ गलतियां दिखाई दी आपको, लेकिन एज इट इज दिखा देनी चाहिए। हाँ जी, समझ में आई बात? हम तृप्ता का पक्षपात करते हैं कि हमारी जो हम कह रहे हैं वो ही सही है। हाँ, और फिर उसके बाद आप कितना भी प्रतिक्रमण करेंगे तो आपको उसकी असर रहेगी, तो ये उदासी जाएगी नहीं। हाँ जी, हाँ। उदासी कब जाएगी? तो जैसे जो भी गलती हुई है वो आपको सही रीत से दिखाई देगी कि नहीं ये मेरी ही गलती है। तो व्यवहार में भी ये गलती देखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी सामने वाला है वो आपको आपकी गलती बताता है तो वो मूर्ख है? नहीं, मूर्ख नहीं है। मूर्ख नहीं है, फिर भी आपको गलती बताता है। गलती से ज्यादा स्वामी जी ये ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जैसे अभी बराबर है, लेकिन कहना क्या चाहता हूँ, ये क्या है, अपने पास टाइम बहुत कम है, इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। हाँ जी। तो सिर्फ अपने को ये जो फाइल नंबर 1 है उसको देखने का है कि उसकी कहाँ पे गलती हुई या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ पे है, वो एक बार आपने देख लिया तो ये आपको तुरंत उसका ये जो उदासी है चली जाएगी और आनंद खड़ा हो जाएगा। अच्छा, समझ में आया? हाँ जी। तो ये रोज निश्चय करना है ना, रोज निश्चय करना है कि संभाव से सब फाइलों का निकाल, दादाजी से शक्ति मांगनी। शक्ति मांगने की। और ये जो हो रहा है वो किसको हो रहा है? तृप्ता जी को है, मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ जी। गलती हो रही है किसको हो रही है? तृप्ता जी को हो रही है, मैं शुद्धात्मा हूँ। असर हो रही है वो किसको हो रही है? तृप्ता जी को हो रही है, मैं शुद्धात्मा हूँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसके है? तृप्ता जी के है, मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी, समझ गए स्वामी जी। हाँ, ये बात है। जय सच्चिदानंद। क्या बात है कोठारी साहब आप? हाँ, थोड़ा ऐड करता हूँ। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थोड़ा सा मेरे अंदर चला, क्योंकि सिमिलर सर्कमस्टेंसेस से गुजरा हुआ हूँ। तो बोलिए शेयर करें।
शेयर करना चाहता हूँ। जरूर से जरूर। दादा का वाक्य है, स्थूल संयोगो सूक्ष्म संयोगो वाणीना संयोगो पर छे अने पराधीन छे। ऑफ कोर्स बाद में तो मैंने सुना भी है, और ये इसके आगे मैंने एक बहुत समय पहले ये ऐड किया था कि मेरे कर्मों के अधीन है। मेरे कर्मों के मतलब कि आज ये वसंत कोठारी पुतला जो है वो उसके ही बीज बोए हुए, उसने ही जो बीज बोए थे उसका ये फल है वसंत कोठारी। बराबर है। तो अगर मैं 1000 नेगेटिव, और नेगेटिव कर्म तो हर कोई लेके आया है, मैं अगर 1000 नेगेटिव कर्म लेके आया हूँ इस जन्म में, और एक नेगेटिव कर्म मेरे सामने अभी अनफोल्ड होता है, अनवेल होता है, तो मेरे पास कितने बचे? 999। तो मुझे खुद कि वसंत कोठारी तू हल्का हो रहा है, वसंत कोठारी तू हल्का हो रहा है, ये सब तेरे चुकते हो रहे हैं, तेरे कर चुकते हो रहे हैं। और आप बिलीव करो कि नहीं करो, जब ये ज्ञान शुरू में सुना था मैंने, बहुत शुरू की बात है, तब मेरे घर में पूरा मंदिर था। वो मंदिर भी इन तस्वीरों से बना था जो लोग नाइजीरिया छोड़ के जाते हैं। वसंत भाई आप मेरी ये दुर्गा जी की तस्वीर रख लो, आप मेरी शिवजी बाबा की तस्वीर रख लो, आप राम जी की तस्वीर रख लो, इस तरह से वो मंदिर बना हुआ था मेरे घर में। लोग क्यों मुझे देके जाते थे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे देके जाते थे और उससे मेरा मंदिर बना था। और उस समय मैंने दादा का एक वाक्य था कि जेने आवू है ए आवी जाओ, मुंह चुकवा माटे तैयार बैठेलो छू। ये वाक्य मेरे मुंह से उस मंदिर में क्या निकला कि उस वाक्य के बोलने के बाद मेरे फादर की डेथ हुई, मेरे मदर की डेथ हुई, मेरे ऊपर मेरी सारी इंडस्ट्री खत्म हुई, कोर्ट केस चले, सरकार का ये हुआ, सब कुछ हुआ, बट पता नहीं क्या क्या मैं तो आई कंसिडर दैट एज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ। भरत भाई को मैंने कितनी बार बोला कि भरत भाई, दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ माय लाइफ वाज द टाइम व्हेन ऑल द ज्ञान अनवेल्ड इन मी, क्योंकि मैंने एक एक चीज को अनुभव किया, हर चीज को, बाबा के इतने सारे वाक्य अप्लाई किए मैंने और सबका अनुभव किया। यस, दे डू अप्लाई, और वो अप्लाई हुए और मैं एकदम निश्चिंत हुआ। तो बात में पॉइंट यही रखना चाहता था कि ये हम तो सब नेगेटिव काम तो लेके आए ही है, तो जितने नेगेटिव काम अभी हमारे सामने अनवेल होते हैं हमारे, वो हमारे ही है। द फर्स्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट दैट यस ये मेरे हैं, मेरे वसंत कोठारी के हैं, क्योंकि वसंत कोठारी इज द फल ऑफ व्हाटएवर ही हैड सोड इन द अर्लियर लाइफ। आज वही उसके सामने आ रहा है। तो मुझे तो निष्पक्ष रह के और उसको सेटल करना ही है ना। तो वाणी स्थूल संयोग सूक्ष्म संयोग वाणी के संयोग पर है, पराधीन है और मेरे कर्मों के अधीन है। मेरे कर्मों, इस वसंत कोठारी का जो पिछला पुतला था उसका ये जो रिजल्ट है वो उसके अधीन है। थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया। वसंत कोठारी व्यवहार है और मैं उनके साथ निश्चय स्वरूप रहता हूँ, तो फिर वसंत कोठारी तो हवा में नहीं उड़ेंगे तो कहाँ उड़ेंगे यार। बात सही है यार, सब कुछ हजम कर लेंगे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। हीराराम जी त्रिमंत्र बोला है, वसंत जी फॉलो करिएगा। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावपणासनो,
सब पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।